हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है पावर जनरेशन के ऑनलाइन क्लास में। हम लोग डीजल पावर प्लांट टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इंजन के बारे में बताए थे, क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन बताए थे, क्या डीजल पावर प्लांट का एडवांटेज है अदर पावर प्लांट के रेस्पेक्ट में, ये सारा डिटेल चीज बता दिया था। और आज हम लोग पढ़ेंगे ले आउट ऑफ डीजल पावर प्लांट, मतलब डीजल पावर प्लांट का आप किस तरह से ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में इसका आने का चांसेस काफी ज्यादा है। तो करेंगे क्या, सबसे पहला डीजल पावर प्लांट में आपको पता है कि डीजल पावर प्लांट में जो इंजन यूज करते हैं उस इंजन को हम लोग आईसी इंजन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला याद रखना है कि डीजल पावर प्लांट में हम लोग जो इंजन यूज करते हैं वो इंजन होता है आईसी इंजन, दैट इज कॉल्ड इंटरनल कंबशन इंजन। इसका मतलब है कि जिसमें फ्यूल का कंबशन इंजन सिलेंडर के अंदर होता हो, ऐसे इंजन को आईसी इंजन कहते हैं। उस आईसी इंजन में भी जो हम लोग पढ़ाई करेंगे वो कैसा इंजन के लिए करेंगे, तो डीजल इंजन के लिए। डीजल इंजन के लिए आपको पता है कि आईसी इंजन भी दो भाग में हम लोग बांट देते थे, एक पेट्रोल इंजन और गैस इंजन और दूसरा डीजल इंजन। ठीक है, तो हम लोग आईसी इंजन में किसके बारे में पढ़ाई करेंगे, डीजल इंजन। डीजल इंजन में होता क्या है, तो डीजल इंजन में डीजल एज अ फ्यूल यूज होता है, एज अ फ्यूल यूज्ड। इसमें डीजल फ्यूल के तौर पर यूज होता है। अब ये जो डीजल इंजन है, ये जो डीजल इंजन है, ये आपका 2 स्ट्रोक या और 4 स्ट्रोक इंजन हो सकता है। जनरली 4 स्ट्रोक इंजन होता है। तो जो डीजल पावर प्लांट है वो आईसी इंजन पर बेस्ड रहता है। आईसी इंजन में भी कैसा रहता है, डीजल इंजन रहता है। डीजल इंजन में क्या करते हैं, डीजल एज अ फ्यूल यूज करते हैं। ठीक है, वो इंजन क्या होता है, 2 स्ट्रोक होता है या तो 4 स्ट्रोक होता है। आपको 2 स्ट्रोक डीजल इंजन, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन का डिटेल स्टडी जो है वह पावर इंजीनियरिंग के टॉपिक में जो पढ़ाया हूं उसी को आपको ट्रांसफर कर देंगे, जहां से आप आराम से सारे डीजल इंजन के 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक को समझ सकते हैं। ये मैकेनिकल वाले को भी पढ़ना था और सेम कंटेंट आपको भी पढ़ना है, तो आप क्या करेंगे, वहां से सारा का सारा चीज को है अपने कॉपी में कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनेंगे। क्लियर है, जिससे कि वहां जो पार्ट आपको 4 स्ट्रोक डीजल इंजन पढ़ना था, सेम पार्ट यहां भी आप लोग को पढ़ना है। तो आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। तो आपको यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। अब चलिए, डीजल पावर प्लांट क्या है, एक स्टैंड बाई प्लांट था। स्टैंड बाई प्लांट का मतलब है कि आप थर्मल पावर प्लांट या हाइड्रो पावर प्लांट से जो मेजर इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई किया जाता है, अगर मान लीजिए किसी कारण से प्रॉब्लम हो रहा है वहां से सप्लाई होने में, तो आप इमरजेंसी के रूप में इसका यूज कर सकते हैं। तो इसलिए आप देखते होंगे बहुत सारे हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े कोचिंग या कोई कॉमर्शियल प्लेस में हम लोग क्या करते हैं, डीजल पावर प्लांट का सेटअप रखते हैं। क्योंकि जब अगर आपको नीड हो जाए, मान लीजिए पावर का कट हो गया, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर एकदम है। तो डीजल इंजन में या डीजल पावर प्लांट में जो सबसे मेन कंपोनेंट होता है वो डीजल इंजन होता है। क्लियर है। अब ये जो डीजल इंजन है, ये आप 2 स्ट्रोक भी हो सकता है और 4 स्ट्रोक, क्या बताया, 4 स्ट्रोक होता है। 4 स्ट्रोक का मतलब होता है कि जब आप इंजन को खोलेंगे, मान लीजिए इस इंजन को खोलेंगे, तो इंजन के अंदर इस तरह से एक सिलेंडर रहता है। ठीक है, आपको सारा टॉपिक लेक्चर जो है प्रोवाइड कर देंगे इंजन से रिलेटेड। आप सारे लेक्चर को अच्छे से देखेंगे, सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो इंजन रहता है, इंजन में इस तरह से सिलेंडर रहता है और इसमें क्या होता है, पिस्टन लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो पिस्टन क्या करता है, अपने टॉप पोजीशन से, ये देखिए, ये पिस्टन इस सिलेंडर में रेसिप्रोकेट करता है। रेसिप्रोकेट का मतलब ऊपर नीचे करना, इस तरह से। ठीक है, तो जब पिस्टन सबसे ऊपर पोजीशन पर रहता है तो उस पॉइंट को हम लोग टीडीसी कहते हैं, टॉप डेड सेंटर। और फिर पिस्टन सबसे नीचे आता है तो उसको कहते हैं बॉटम डेड सेंटर। तो टीडीसी से बीडीसी का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं। बात समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये पिस्टन रेसिप्रोकेट करेगा, तो यहां पर एक शाफ्ट होता है, ये घूमता है, इसको क्रैंक कहते हैं, इसको क्रैंक कहते हैं, इसको कनेक्टिंग रॉड कहते हैं, और ये शाफ्ट रहता है। तो जब रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन जो है सिलेंडर के अंदर करता है, तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन को क्या करता है, शाफ्ट को देता है, और वो रोटरी मोशन करता है। और रोटरी मोशन में हम लोग क्या करते हैं, जब इंजन जो है
इसका पिस्टन सिलेंडर रेसिप्रोकेट कर रहा है तो उसका शाफ्ट क्या करता है, रोटरी मोशन करता है, रोटेट करता है। तो हम लोग इंजन के शाफ्ट को जनरेटर के शाफ्ट के साथ कपलिंग कर देते हैं, जोड़ा बना देते हैं। तो क्या हो गया, जब इंजन का शाफ्ट रोटेट करेगा और कपल किया तो जनरेटर का भी शाफ्ट रोटेट करेगा और वहां से क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। बात यहां तक समझ में आ रहा है। चलिए अब कैसे काम कर रहा है, तो सबसे पहला क्या करेंगे, कॉपी में आप एक ब्लॉक बनाएंगे जिसमें डीजल इंजन दिखा देंगे, एक बॉक्स बना के, ठीक है। अब इंजन को आपको पता है कि फ्यूल देना पड़ेगा तभी वो काम करेगा। तो फ्यूल कहीं से आ रहा है, तो फ्यूल कहां से आ रहा है, तो एक टंकी होगा, दैट इज कॉल्ड फ्यूल ऑयल टैंक, ठीक है। यहां पर डीजल एज अ फ्यूल यूज करेंगे हम लोग। तो एक टंकी बना देंगे, उसमें पूरा का पूरा जो है डीजल को डाल देंगे। अब वो जो डीजल फ्यूल है वो क्या करेगा, फ्यूल ऑयल पंप, एक पंप यहां पर लगा रहेगा, वो उसको जो टैंक है वहां से खींचेगा, ठीक है। तो यहां से ये पंप इसको खींचा और उसी के रास्ता में क्या करेंगे, एक ऑयल फिल्टर लगा लेंगे। हो सकता है डीजल में बहुत तरह का इंप्यूरिटीज हो, तो वो डायरेक्ट अगर इंजन में जाएगा तो वहां उसको नुकसान कर सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑयल फिल्टर लगा देते हैं। वो क्या करता है, इंजन ये जो फ्यूल रहता है उसमें जो भी तरह का इंप्यूरिटीज है उसको फिल्टर कर देता है और फिल्टर ऑयल जो है वो आगे जाता है और फिर पंप के मदद से इसको इंजन में डालते हैं। तो डायरेक्ट नहीं डालते हैं, यहां पर एक फ्यूल इंजेक्टर लगा रहता है। फ्यूल इंजेक्टर क्या रहता है, जैसे आप इंजेक्शन लेते हैं, सुई लेते हैं, तो आप नोटिस किए होंगे कि जब सुई लेते हैं तो यहां से एक छोटा सा नीडल लगा रहता है और इस तरह से फ्यूल जो है स्प्रे होता है। तो यहां काफी फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ रहता है और फ्यूल उसमें स्प्रे किया जाता है। बात समझ में आ रहा है। तो पहला जो काम करेगा वो कैसे काम करेगा, तो पहला काम जो है यहां से स्टार्ट होता है, तो इसको हम 1 दे देते हैं। यहां से स्टार्ट हो रहा है। आप ध्यान से सुनेंगे, ये सब आप नहीं लिखेंगे कॉपी में, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो सबसे पहला क्या होता है, एक कंप्रेसर होता है, नाम से ही पकड़ में आ रहा है। कंप्रेसर का मतलब होता है कंप्रेस करना, दबाना। तो हम लोग क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से एयर को खींचते हैं। तो ध्यान देंगे, यहां से एटमॉस्फेरिक एयर को खींचा, कौन खींचा, तो कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या है, तो कंप्रेसर एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जो एटमॉस्फेयर से लो प्रेशर के एयर को खींचता है, उसको दबाता है, कंप्रेस्ड करता है, जिसके कारण उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कंप्रेसर को चलाने के लिए एक मोटर की मदद से इसको कंप्रेसर को चलाएंगे। तो कंप्रेसर क्या करता है, एटमॉस्फेरिक एयर को खींचा। देखिए यहां पर इसका याद रखना है, फेस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां बड़ा रहेगा और यहां पर छोटा रहेगा। इसका मतलब यहां से कंप्रेस्ड हो रहा है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक एयर जो है लो प्रेशर में रहेगा, लो प्रेशर में रहेगा और फिर इसको क्या करेंगे, कंप्रेस्ड करेंगे। तो कंप्रेस्ड करने के बाद क्या होगा, ये जो एयर है वो आपका हाई प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया। तो हाई प्रेशर के साथ साथ क्या होगा, टेम्परेचर भी इसका राइज कर जाएगा। फिर हम लोग एयर फिल्टर लगा लेंगे कि अगर किसी तरह का कोई गंदगी है तो उसको क्या करेगा, फिल्टर कर लेगा। फिर ये जो कंप्रेस्ड एयर है ये इंजन सिलेंडर के अंदर चला जाएगा। कौन सा, यहां पर 2 बल्ब लगा रहता है, इनलेट बल्ब, आउटलेट बल्ब। तो यहां से एयर इसमें एंटर करेगा। जैसे ये इंजन है, हो सकता है इसमें 4 सिलेंडर का अरेंजमेंट हो, तो यहां से कंप्रेस्ड एयर इसमें एंटर करेगा, तो इसको हम 2 नंबर बोल देते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है। तो कंप्रेस्ड एयर जब इंजन के अंदर इंटर करेगा, मतलब ये सिलेंडर पिस्टन के अंदर इंटर करेगा, तो ये जो सिलेंडर है और पिस्टन है ये फिर उस एयर को और दबाएगा। अब सोचिए कि आपके आसपास जो एयर है उसका टेम्परेचर 20 डिग्री है और उसको कंप्रेस्ड करते करते अगर हम 100 डिग्री पर पहुंचा दिए या 120 डिग्री या 150 डिग्री तक पहुंचा दिए, तो क्लियर है कि जब आप गर्मी के सीजन में जब लू चलता है 42-45 डिग्री का जब टेम्परेचर एयर का हो जाता है तो आपको कितना प्रॉब्लम महसूस होता है। तो सोचिए अगर उस एयर का टेम्परेचर बढ़ के 100 डिग्री पहुंच गया, 120 डिग्री पहुंच गया, इसका मतलब है एयर हाईली कंप्रेस्ड हो चुका है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया। अब जब टेम्परेचर बढ़ा तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से 3 नंबर हम लोग क्या करेंगे, तो फ्यूल इंजेक्टर से, देखिए डीजल को लिए, पंप खींचा, उसको साफ किया डीजल को, फिर पंप की मदद से उसको आगे भेजे फ्यूल इंजेक्टर, ये फ्यूल इंजेक्टर। तो जब कंप्रेस्ड एयर इसमें भर जाता है तो फ्यूल इंजेक्टर से डीजल को क्या किया जाता है, इस तरह से स्प्रे किया जाता है
और जैसे ही डीजल एकदम फुहारा के रूप में इसमें स्प्रे होता है और जैसे ही डीजल हॉट एयर के संपर्क में आता है उसमें कंबशन टेक्स प्लेस करता है, मतलब आग लग जाता है। जैसे ही आग लगता है तो ये पिस्टन जो है हाई स्पीड में रेसिप्रोकेट करने लगता है, जिससे कि इसका क्रैंकशाफ्ट रोटेट करता है। तो ये देखिए क्रैंकशाफ्ट रोटेट किया, यहां से जनरेटर के साथ इसको कपल किए हैं और यहां से जो है इलेक्ट्रिसिटी बनना स्टार्ट हो गया। जैसे ही इंजन को बंद करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बनना भी क्या होगा, बंद हो जाएगा। और फाइनली आप देख पा रहे होंगे कि यहां से जो प्रोडक्ट गैस है वो साइलेंसर से होते हुए कहां रिलीज हो रहा है, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो यहां से आप नोटिस करेंगे कि ये भी पार्ट आपका क्या हो गया, 3, ये पूरा 3 के अंदर आ गया। यहां से अगर हम जनरेटर का यूज कर रहे हैं तो ये 4 हो गया, फिर ये वाला एटमॉस्फेयर में जा रहा है तो 5 हो गया, मेरा काम हो गया। क्लियर? अब ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि सिलेंडर के अंदर पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है, तो इस रेसिप्रोकेट करने के कारण क्या होता है, काफी मात्रा में फ्रिक्शन डेवलप होता है। तो इंजन को हमको फ्रिक्शन लेस भी करना है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा घर्षण होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ल्यूब्रिकेशन सिस्टम का यूज करते हैं। मतलब हम लोग ऐसा लिक्विड का यूज करते हैं जिससे कि फ्रिक्शन कम हो और जो पिस्टन बार बार ऊपर नीचे कर रहा है उसके कारण टेम्परेचर भी इंजन में बढ़ता है, तो उसको भी कम करना पड़ता है। तो इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला सेक्शन जो है ये पूरा का पूरा लुब्रिकेशन सिस्टम है। तो लुब्रिकेशन देखिए करना क्या है, तो एक लुब्रिकेशन ऑयल होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग अपने गाड़ी में मोबिल यूज करते हैं तो एज अ लुब्रिकेट यूज होता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ लुब्रिकेटिंग ऑयल है, तो लुब्रिकेटिंग ऑयल को क्या करेगा, एक पंप खींचेगा, फिर इसको फिल्टर से गुजारेगा। हो सकता है लुब्रिकेशन में किसी तरह का इंप्योरिटीज हो, फिर ये जो लुब्रिकेट है इसको इंजन में डालेगा। इसका मतलब पिस्टन सिलेंडर के बीच में जो स्पेस है, यहाँ रिंग होता है, इसमें डालेंगे। फिर ये जो क्रैंक केस होता है, ये नीचे वाला भाग को क्रैंक केस कहते हैं, तो इसमें भी डालेंगे क्योंकि यहाँ भी रोटेटिंग पार्ट हो रहा है। ठीक है, तो फाइनली वो क्या होता है कि बार बार अगर अप डाउन कर रहे हैं तो लुब्रिकेशन उसमें क्या होता है, जल जाता है, उसका जो क्वालिटी होता है वो कम हो जाता है, या अगर हाई टेम्परेचर होगा तो उसका प्रॉपर्टी खराब हो जाएगा। तो फिर क्या करते हैं, तो वो जो लुब्रिकेशन है इंजन के अंदर गया, क्यों गया, क्योंकि पिस्टन सिलेंडर उसमें रेसिप्रोकेट कर रहा है। अब उसी लुब्रिकेंट को फिर क्या किया, हम बाहर यूज कर लिए, तो यूज लुब्रिकेटिंग ऑयल। ये देखिए हम लोग यहां से इसको बाहर निकाल लिए फिल्टर से होते हुए। फिर यहां पर एक ऑयल कूलर लगा दिए। ऑयल कूलर क्या है, एक टंकी है, उसमें यहां से जो लुब्रिकेशन निकल रहा है उसको इकट्ठा किए और हम लोग क्या किए, एक कूलिंग टावर खड़ा कर दिए। यहां से कोल्ड वाटर को स्प्रे कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, कंडेंसर कह रहे हैं। तो कंडेंसर क्या कर रहा है, ठंडा कर रहा है। तो यहां से हम लोग कोल्ड वाटर को दिए। अब ये कोल्ड वाटर क्या किया, ये जो मोबिल आ रहा है या लुब्रिकेटिंग ऑयल आ रहा है, ये तो हाई टेम्परेचर पर है, हाई टेम्परेचर पर है, तो इसको क्या किया, ठंडे पानी से गुजारे। इसका मतलब एक कंटेनर में लुब्रिकेंट ऑयल भरा हुआ है और उसके चारों तरफ से पानी को गिरा रहे हैं या पानी का सरफेस दे रहे हैं, तो क्लियर है कि वाटर इसके सरफेस को ठंडा करेगा। तो अंदर में जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होगा जिसका टेम्परेचर ज्यादा था वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो फिर देखिए यहां से वाटर जो है फिर हॉट हो गया, यहां से हॉट वाटर गया, फिर इसको ठंडा पानी मिलाया, ठंडा किया, फिर ये रिसाइकलिंग होते रहता है। इससे फायदा क्या होगा कि यहाँ जो हाई टेम्परेचर का लुब्रिकेंट आ रहा है वो ठंडा हो गया और ठंडा होके वापस फिर टैंक में गया और इसका बार बार हम यूज कर रहे हैं। बात एकदम समझ में आ गया। तो ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है ये आपका 6 नंबर में आ गया। तो यहाँ भी 6, ये भी 6, ये भी 6 और ये कूलिंग सिस्टम जो है ये 7। तो अब ऐसे करके आप याद रखेंगे कि फर्स्ट में हमको क्या देना है। तो सबसे पहला आप इंजन बनाएंगे, इंजन को फ्यूल के साथ कनेक्ट कर लेंगे। डीजल इंजन में एयर के मदद से आग लगाया जाता है, तो एक कंप्रेसर लेंगे, वो कंप्रेस्ड करेगा, इंजन को देगा, फिर फ्यूल आके वहां पर इंजेक्ट होगा, कंबशन टेक्स प्लेस करेगा, एनर्जी बनेगा, पावर बनेगा, जनरेटर को देगा, जो प्रोडक्ट गैस है एटमॉस्फेयर में जाएगा। इंजन को फ्रिक्शन लेस बनाने के लिए, ठंडा करने के लिए हम लोग लुब्रिकेशन सिस्टम का यूज करेंगे। तो आई थिंक आपको डीजल पावर प्लांट का लेआउट अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम क्या करेंगे कि बहुत सारा जो लेक्चर है वो पावर इंजीनियरिंग का है, जो मैकेनिकल वाले को पढ़ना है, जिसमें हम इंजन के बारे में डिटेल पढ़ाएं, वो सारा का सारा लेक्चर आपको ट्रांसफर कर देंगे। आप उसको अच्छे से देखिए, कॉपी में उसका अच्छे से नोट्स बनाइए। कहीं भी अगर मैकेनिकल हम बोल रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि वहां इलेक्ट्रिकल यूज करना है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रहने देता हूं। थैंक यू।